ओके हेलो दोस्तों। ओह गॉड, दिस इज क्रेजी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। सो आप देख सकते हैं द वे आई एम स्विंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रोड्स की हालत है मुंबई में, एंड आई I can say for sure that a lot of few people will agree with me. Uh, so let's quickly start um, our talks. मैं निकल पड़ा हूँ अपने डेली ट्रैवल पे टूवर्ड्स वर्क। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था कि क्या रीज़न्स है मेरे एक डीज़ल गाड़ी ख़रीदने के पीछे। सो आज मैं आपको अपने गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सो टू स्टार्ट विथ 2001 में हम लोगों ने अपनी पहली गाड़ी ली थी। दैट वाज अ फोर्ड आइकन, और बढ़िया गाड़ी थी। बहुत पावर था गाड़ी में। इट वाज अ 1.6 लीटर इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड। सो पावर, रॉ पावर बहुत ज़्यादा था गाड़ी में। इट वाज रियली फन टू ड्राइव। एंड वो मैंने यूज़ की लगभग 10 साल के लिए। एंड देन वी लव्ड फोर्ड सो मच के वी अगेन वेंट इनटू फोर्ड। हम लोगों ने फोर्ड फिएस्टा खरीदी, जो हमने ख़रीदी थी 2011 में, एंड वी कंटिन्यूड यूजिंग इट टिल 2025. In fact, that was as good as like 14 years. So the experience that I had with Ford was brilliant. And now that we all know Ford India में नहीं है, कहीं ना कहीं ये speculation है that Ford will come to India very soon. But it was time for us to buy a new car, so we were quite reluctant in buying any other brand, क्योंकि इतने सालों में हम लोगों ने कोई भी दूसरे ब्रांड की गाड़ी नहीं खरीदी थी. सो वी शॉर्ट लिस्टेड फ्यू कार्स दैट वी थॉट वी शुड बाय. उस लिस्ट में कौन कौन सी कार्स थी वो मैं आपको बताऊंगा. एंड आई थिंक दे वर ऑल गुड. काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने बिफोर वी लिस्टेड डाउन दोज कार्स. एंड नॉट दैट वी लुक्ड at cars that were of a particular budget. We had a lot of cars starting from 10 lakhs to 15 lakhs के budget में. So cars like the new Swift, Maruti Baleno, the Fronx, Brezza, XL6, Tata Nexon, एंड जो नई एल्ट्रॉस है, आई थिंक वो भी एक हमारा ऑप्शन था लेट टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज वो बहुत लेट लॉन्च हुई थी. एंड किया की सोनेट. सो माई मेन मोटिव ऑफ बाइंग अ न्यू कार वाज ऑब्वियसली टू ट्रैवल टू वर्क एवरी डे. सो मेरा डेली जो ट्रैवल है इज़ अबाउट 30 to 40 किलोमीटर्स. उसके अलावा आई लव टू ट्रैवल. सो मैं कोई ऐसी गाड़ी चाहता था जो रिलायबल हो हर तरह से, जिनकी सर्विस सेंटर्स हर जगह हो इंडिया में, एंड मुझे किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद माय फैमिली. सो देन हेंस वी शॉर्टलिस्टेड ऑल ऑफ दीज कार्स. होंडा सिटी भी एक कार थी जो हम लोगों ने लिस्ट डाउन किया था. एंड एक के बाद एक वी स्टार्टेड टेस्ट ड्राइविंग ऑल दीज कार्स. उसमें से आई थिंक डिज़ायर भी थी, द न्यू डिज़ायर. वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल आवर ऑप्शंस जो रिलायबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, पॉकेट फ्रेंडली हो. सो यू कैन रियलाइज दैट वी हैड कार्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स listed down. So we started with the Swift, जो हमें किसी को पसंद नहीं आए थे, बिकॉज उसमें इंटीरियर्स, इंटरनल स्पेस जो था
या जो बूट स्पेस था वो बहुत लिमिटेड था. सो वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट वाज डिज़ायर हमें पसंद आई थी, बट अगेन वी weren't too happy with the car, the general quality, interior quality. We tested the Brezza as well. Brezza in terms of ride comfort हम सबको बहुत पसंद आई थी, but again the interiors were very dull. And जब उस गाड़ी में बैठे हमें लगा नहीं कि वो गाड़ी उतना वर्थ थी. Okay, it was quite expensive. It was going beyond 16 or 17 lakhs. Therefore the ZXi, forget about the ZXi Plus. So हमें लगा कि नहीं, वो लगता नहीं है कि ये कार जो है इतनी उसकी वर्थ हो सकती है. So we just left that. Although I must say that it was one of the most comfortable cars I drove during that particular period. So वो बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा था हमें. उसके अलावा Kia Sonet was one of our options, but then we didn't even care to test drive it honestly, because first we don't have showrooms of Kia where I live, and I'm not sure if we even have a service center. So कहीं ना कहीं वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता हमको सर्विस सेंटर जाने में या किसी भी तरह का हेल्प लेने में थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता. सो वी वांटेड अ ब्रांड जिसका सर्विस सेंटर या और शोरूम दोनों ही हमारे एरिया के आसपास हो. सो वी जस्ट ड्रॉप्ड इट ऑफ. ऑल्दो व्हाट आई वांटेड फ्रॉम दिस ब्रांड वाज अ डीजल car. I don't know, it was the HT-X or HT-K model. But again, that was going beyond our budget. It was costing us around 17 or 17.5 lakhs. So हम लोगों ने उसको वहीं पे छोड़ दिया. And then we drove the Baleno. Baleno हमें generally अच्छी लगी, सबको पसंद आई. Few things that we didn't like about Baleno was first, we were a little concerned about the overall build quality. हमें safety बहुत important थी उस वक्त. So we said no, we are not sure if we should buy this car. उसके अलावा again I felt that the boot space wasn't that great. Inside also I think rear passengers were not very comfortable sitting there. So then again we dropped it off, and then we tried the XL6. XL6 हमारे घर पे सबको बहुत पसंद आई. Again I agree that उसके भी जो interiors हैं वो बहुत ज़्यादा dull हैं, and it comes directly from Ertiga. So एक वो फैक्टर था जो मेरे फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि the car just looks very plain and is not even well equipped. So we all know कि गाड़ियाँ जब हम लेते हैं तो we spend at least 10 years, at least we do that. It's an investment जो हम लोग we try to use it for as many years as we can. So हमें लगा कि it doesn't look futuristic, and उसमें features भी ऐसे कोई खास नहीं थे, and वो भी काफ़ी expensive आ रही थी. So we kept the XL6 in our mind as a second option while we started looking out for another car that could be our first option. That is when we went to the Tata showroom to check out the new Eltros, because trust me, since the day it was launched and I started watching the review videos, मेरे को वो कार बहुत पसंद आई थी. Especially for the interiors. Of course, the exteriors, it was always a very smart, handsome car. Interiors इस बारी उन लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया था. So I thought of checking out the car and test driving it. So I went to a Tata dealership nearby, and I think everyone was sold out on that car until we saw the Tata Nexon there. So obviously when we started inquiring, so we realized that the top model Eltros की थी
was quite expensive. So we thought कि अगर हम इतना पैसा पे कर ही रहे हैं, so why not check out the big option here. So we all sat in the Tata Nexon, and I think we were quite happy with the interiors, the space that we had inside. Uh, the big size was like really impressive, and at the same time it was compact. So I think a proper city car and a car that can really go or do well in the highways also. मेरे को ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगा कि कॉम्पैक्ट है, so you know when you're driving inside the city it would be convenient, and then when you take it out on the highway it will definitely perform well, plus it will be very stable on higher speeds. So we then finalized on the Tata Nexon, and then फिर we had to see कौन सा मॉडल लेना है, because every model comes with different features. So then we sat down, we went through all the features, and we decided to buy the Creative Plus S model. And हमने शुरू से ही डीजल चूज़ किया था, because like I said मेरी रनिंग काफ़ी होने वाली है. I'm going to travel a lot in this car. डेली तो मेरा ऑफिस आना जाना इसी कार में होगा. So I thought I'll choose the diesel. And yeah, so coming to this car now, 3 महीने हो चुके हैं. I think this is the 4th month going on, and I have a fair idea of how the car is. So starting with the engine, because that's the heart of the car, I think it's amazing. ये इंजन ऐसा है जो आपको सिटी में भी ड्राइव करने में बहुत ही आसान होगा, एंड ऑन द हाईवे ऑल्सो व्हेन यू रिक्वायर गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इट, it is an engine that will definitely impress you. So it's a very good combination like I said. So इसके पहले जितने भी हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी थी, कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि they don't have that punch, या you know for cars like Baleno, मेरे को कहीं ना कहीं लगा था कि a 1.2 लीटर इंजन उतना वेल हाईवे पे परफॉर्म करेगा कि नहीं. But since I've driven this car for like 3 months, I can definitely confirm that in all conditions, this engine can perform very well. So ये एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो मैक्स पावर आई थिंक 113 bhp का देता है, एंड 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. एंड ये जो टॉर्क हमें अवेलेबल होता है दैट इज़ बिटवीन the range of 1500 rpm to 2700 rpm. So it's very good. That means early in the rev आपको power मिलना शुरू हो जाता है. So you can definitely understand that the engine is really punchy. Now I chose to go in for the automatic variant, that's the AMT, जो कहीं ना कहीं इस इंजन को थोड़ा सा sluggish बना देता है for the first 2 gears. We all know that's the nature of the AMT gearbox. कहीं ना कहीं you feel the change in the gear, and that is one when you feel that अरे थोड़ा सा वो punch चाहिए when it suddenly changes the gear. So कहीं ना कहीं वो फील होने लगता है. Now it really depends आप कौन से ड्राइविंग मोड में हो. अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हो तो ये फील आपको बहुत कम होगी. अगर आप सिटी में हो तो थोड़ा ज़्यादा होगा, एंड अगर इकोनॉमी में हो then you will really feel that the car is struggling to move from one gear to another. But within the city it's really fine. It's okay. It's not too bad. हाईवे पे शायद आपको ये थोड़ा सा पिंच हो तो you can conveniently switch on to either the city or the sports mode to get better performance. So overall I can say that with the AMT transmission also you can easily live with it, and you can switch the driving mode as per your requirement, and it will not disappoint you at all, trust me. इसके अलावा one thing that I again
didn't like about this car is that it does not come with a dedicated manual mode with the transmission, the reverse, the neutral and the drive mode. इसमें अगर एक manual mode होता तो बहुत ही अच्छा होता. Pedal shifters that we have with the steering wheel that helps you to change the gear manually, but again it stays there for a while and then it automatically switches back to automatic. So that is something that I didn't like. So about it, again, thank you so much for your time. Please subscribe to my channel. That will really help me and motivate me to make more of such videos. And if you have any questions that you want me to answer in my next video, please put it in the comments below, and stay tuned for my next video that will be coming out shortly. Till then, enjoy and have fun. Bye.